उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और इजी वे में। तो व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल लर्निंग पैराडाइज। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मेरी फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको टाइम पे मिलती रहें। तो व्यूअर्स, मैं पढ़ा रही हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं क्या होते हैं, उनका हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है और उनकी कितनी काइंड्स होती हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पढ़ा रही हूँ। अब हम जब मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, तो अब हम उसके दूसरे पार्ट 2 की तरफ चलते हैं कि फर्दर जो है ना काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाई थी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। आज हम इसकी फर्दर और काइंड्स पढ़ते हैं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है वो क्वालिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है एक उसको वर्ब को और एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। और इसकी जो मैंने पिछला लेक्चर डिटेल से मैंने समझाया है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो इसकी फिर मैंने काइंड के ऊपर बता दी थी। अब इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो व्यूअर्स, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये शो करती है कि हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि कोई सा काम कितनी वी कैन से कितनी मर्तबा हुआ है और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हुआ है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में अगर मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ तो फिर आपको वो याद रहेंगी। जैसे कि समटाइम्स, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, ट्वाइस, every day, now and then, daily, rarely, hardly। अच्छा व्यूअर्स, मैंने अपने एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी हार्डली बताया था, लेकिन वो जो हार्डली है वो उसकी इंटेंसिटी को शो करेगा, जहाँ पर ये इसकी ना उसको बताएगा फ्रीक्वेंसी को। तो आपने इसको मिक्स नहीं करना, वो सेंटेंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, डेली भी हो गया और समटाइम्स भी हो गया, फॉर एवर, ठीक है। यानी कि हमें ये बताता है कि कोई सा काम कितनी मर्तबा हुआ है और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसकी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, she comes to see me twice a week। इसी तरह they go for morning walk daily, ठीक है। थर्ड, sometimes I go to the party, rarely, मैं कभी कभी पार्टी में जाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें डेली, रेयरली, अब ये देखें ये इसकी ना इसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है और ये बता रहा है कि वो मेरे पास आती है कितनी मरतबा आती है, हफ्ते में 2 मरतबा, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है, हाउ ऑफन।
दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, वो रोज़ाना जाते हैं। ये भी उसकी उसकी वो बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, या कितनी मरतबा हो जाती है। यानी कि बस आप ये बात ध्यान रखिए कि कोई सा काम कितनी मरतबा होता है, उसमें कितना ब्रेक आ जाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, इसलिए इसे वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आई गो टू द पार्टी रेयरली, मैं कभी कभी पार्टी में जाती हूँ। तो अब यही से अंदाजा लगा रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी से जो काम हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन की तरफ। जो कि है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अच्छा, इसमें ना ये हमें ये बताते हैं कि कोई सा काम हाउ मच हुआ है, लेकिन उसमें क्वेश्चन होता है। ठीक है, सारी कहानी इसमें मर्ज हो रही हैं, लेकिन उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा और बाकायदा वो क्वेश्चन होगा और वो पूछ रहा होगा कि कोई सा काम कितनी मरतबा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स हुआ है, या व्हेन कब हुआ है, वेयर कहाँ हुआ है, हाउ कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, और एंड पे होगा क्वेश्चन मार्क, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें मिकदार पूछी जा रही है कि आपके कितने बहन भाई हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन डू यू गो टू मार्केट, आप कब मार्केट जाते हैं। अब ये व्हेन जो है ये भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब को शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह तीसरी एग्जांपल भी मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू टेक प्लेस, वेयर डू यू टेक प्लेस, आप कहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, तो ये भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। तो इन एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इंटेरोगेटिव जो है ना वो एडवर्ब्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा, ये रिलेटिव आपको प्रोनाउन भी मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, तो आपने रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब को मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब इसमें ये भी जो है रिलेटिव एडवर्ब जो है ये भी रेफरेंस बैक करता है उसके सब्जेक्ट की तरफ या एंटीसीडेंट की तरफ। हमें जिनकी उसकी वो पलट के उसी तरफ उसी चीज़ की बात कर रहा होता है जिसका जिक्र हमने पहले किया होता है। जैसे कि इसके नाम को शायद जाहिर है कि भी रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, जिनकी इसकी सब्जेक्ट से कोई रिश्तेदारी होती है। ठीक है, आप जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको इसकी दूँ, इससे आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल शी हैड stayed in the hotel where she stayed before, वो उस होटल में ठहरी है जहाँ पर वो पहले ठहरी थी। ठीक है, अब ये ना ये देखिए इसी होटल का ये इंटेंसिडेंट है, ये कह सकते हैं कि ये इसकी तरफ बैक कर रहे हैं, ये इसी से इसका रिलेशन है। तो ये कौन कौन से होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, when, where and who। नहीं, इसमें who नहीं आएगा। when, where and how, ये इसके एग्जाम्पल इसका आंसर करते हैं कि कोई सा काम कहाँ पर कैसे किस तरह होगा, लेकिन उसका रिलेशन उसके साथ होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसकी मैं आपको बता दूँ। she comes to see me when I am free, वो मुझे उस टाइम मिलने आती है जब मैं फ्री होती हूँ। अब ये जो है ये when जो है ये रिलेटिव जो है क्या है एडवर्ब है। अब आप ये देखिए जो क्वेश्चन वाले होते हैं वो स्टार्ट में होते हैं और उनके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, और जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो सेंटर में होते हैं और उनका पिछले सब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है, इसलिए रिलेटिव हम एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जो कि है सेंटेंस एडवर्ब।
सेंटेंस एडवर्ब। अब ये सेंटेंस एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से बनाए जाते हैं। नंबर 1 थिंग, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है। इसी तरह परमानेंटली, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटेंस एडवर्ब को इसलिए कहा जाता है कि ये सेंटेंस में एक न्यू एडिशन होते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाए जाते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो उस सेंटेंस के मफहूम में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल, श्योरली शी विल कम टू द पार्टी, यकीन है वो पार्टी में आएगी, ठीक है। सेकंड, ऑब्वियसली he is too ill to walk, यानी कि एक किस्म की उस चीज़ की हम ना मतलब कह सकते हैं कि एक श्योरिटी के तौर पर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ज़ाहिर तौर पर वो इतना बीमार है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है और अगर इसको स्किप कर दिया जाए तो सेंटेंस के मफहूम में तब्दीली नहीं होगी। अब ये देखिए, अब श्योरली को हटा दें, शी विल कम टू द पार्टी, सेंटेंस फिर भी क्लियर है। ऑब्वियसली को हटा दें, ही इज टू इल टू वॉक, वो इतना बीमार है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ये एक एडिशन के तौर पर जो लगाए जाते हैं उस फिक्रे पे स्ट्रेस करने के लिए या उस फिक्रे की अहमियत को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ एल लगाने से बनाए जाते हैं और सेंटेंस के स्टार्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि ये वाली काइंड भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। और जो मेरे व्यूअर्स न्यू है चैनल पे, वो मेरे पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं जितने मैंने पढ़ाए हैं पार्ट स्पीच के वाले से मेरे चैनल पे। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है कार्ड एडवर्ब, वो भी देख सकते हैं। कार्ड एडवर्ब कितने मैंने पहले पढ़ाए हैं और ये उसकी जो है मैंने पार्ट 2 आज फर्दर काइंड आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लेक्चर को आप अच्छी तरह रिवाइज करके देखें, पूरी वीडियो देखें और इसके नोट्स बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है वो जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही आपको भी सवाब होगा और बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को टच करना ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।